यूपी के एटा में 30 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगंज विधानसभा के ग्राम नगला डांडी में शहीद मेजर केपी सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा को जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था, उन सवालों से बचने के लिए लोकसभा के सांसदों को संसद से निकाल दिया। अब 2024 में ये लौट कर आ गए तो ये वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई, और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाल दिया, और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन सबके साथ गैर बराबरी खत्म नहीं हो रही है। ये पीडीए का जो हमारा नारा है, ये गैर बराबरी भेदभाव खत्म करने के लिए है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती, लेकिन सबके साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही। ये पीडीए जो हमारा है, जो पीडीए का नारा है, ये गैर बराबरी खत्म करने के लिए है, ये भेदभाव खत्म करने के लिए है। सपा नेता अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है। 80 हराओ, भाजपा हटाओ। मुख्य हमारा ये है लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, और उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। इसके साथ ही सरकार पर हमलावर होते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि क्या देश के रक्षा मंत्री यूपी में एक शहीद हुआ कानपुर का नौजवान उसके परिवार के बीच जाकर बैठे हैं। सोचिए हम कितने कमजोर दिखाई दे रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री यूपी में एक शहीद हुआ कानपुर का नौजवान, क्या उसके घर परिवार में उसके परिवार के बीच बैठे जाकर के? नहीं बैठे। जो सिविलियंस मरे, जो बैकवर्ड गुजर्स मरे, उन घर परिवार में क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि फौज से या अधिकारियों से वो गलती हुई, और जिसके कारण 3 लोग और 8 लोग घायल हुए। 3 की जान गई, 8 घायल हुए। तो आप सवाल ये करिए बीजेपी से कि जो शहीद हुए उनके परिवार के सदस्यों के बीच में उनके बड़े बड़े लीडर बैठेंगे, जाएंगे घर उनके दुख में कि नहीं जाएंगे? और फिर जिस कॉफिन में जो शहीद आया था, कहा गया ये कॉफिन नहीं खोला जाएगा, तो सोचिए हम इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सीमा पर सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर ली। चीन से लेकर दूसरे देश आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सीमा पर आप तो लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर ली, और चीन से लेकर के दूसरे देश आपकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और एक दिन आएगा कि आपको बहुत से इलाकों में जाने के लिए, जो भारत का इलाका था, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा।